आज हम बात करेंगे एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक के बारे में। तो इसमें आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें एक टॉपिक है मेन मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मेन मैकेनिज्म पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूज़न। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तीन टाइप के हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूज़न, मूवमेंट ऑफ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक O2 CO2 डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसमें जो ऑक्सीजन और CO2 मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्ट हाई से लो कंसंट्रेशन में आते हैं, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में movement of polar or charged molecules glucose ions down their concentration gradient using specific integral protein। इसमें पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, जैसे है ग्लूकोज आयन, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डाउन करता है यूजिंग स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन। स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन को यूज करके। ऑस्मोसिस देखते हैं। इसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है वाटर का अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें भी जो होता है वाटर निकलता है सेमी मेम्ब्रेन से, हाई रीजन से लो रीजन में जाता है, हाई रीजन से पोटेंशियल से लो। फिल्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर मूवमेंट होता है सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, सॉल्यूट जो होता है मेम्ब्रेन की उसको अक्रॉस कर जाता है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जानते हैं क्या होगा? इसमें एटीपी का यूज होता है, एनर्जी एटीपी रिक्वायर्ड। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी टू मूव आयंस। एटीपी को डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसमें आयंस मूव होता है मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप है उसको बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज करते हैं। इसको बनाता है कौन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनाता है अदर सब्सटेंस के लिए अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट। अब देखते हैं इसमें आता है बल्क ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। लार्ज मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड ये वेसाइकल। लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे वेसाइकल्स में। एंडोसाइटोसिस ब्रिंग मटेरियल इन। एंडोसाइटोसिस क्या करता है? मटेरियल लिया रहता है, वाइल एक्सोसाइटोसिस मटेरियल को लिया नहीं रहता है, निकाल देता है, रिलीज कर देता है।